जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उद्यम registration.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उद्यम registration.gov.in की वेबसाइट को। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक न्यू पर्सन हैं, अगर आपका बिजनेस नया और आप फर्स्ट टाइम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप एंटर करेंगे अपना आधार नंबर और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर का नेम एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आप क्लिक करेंगे वैलिडेट पर। अब आपको एक मैसेज रिसीव होगा, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद में आपको अपना पैन वेरीफाई कराना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पर मैं एक प्रोपराइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ, तो प्रोपराइटरी मैंने सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पे एंटर करना होगा अपना पैन नंबर। पैन नंबर एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और उसके बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको एक पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज रिसीव हो गया होगा। अब इसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। अब अपने आईटीआर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर? अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप क्लिक करेंगे नो पर। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, लाइक यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी देनी होगी कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आप जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्पेशली अवेल्ड है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन देना होगा और उसके बाद अपना एंटरप्राइज, जो आपके बिजनेस का नेम होगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेम ऑफ एंटरप्राइज एंटर करने के बाद में आपको प्लांट यूनिट नेम, अपना प्लांट या यूनिट का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। अब नेम ऑफ एंटरप्राइज एंटर करने के बाद में आपको प्लांट यूनिट का नेम एंटर करना होगा और उसे एंटर कराने के बाद में आप ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आपको एक से ज़्यादा यूनिट्स को ऐड कराना है तो यहाँ पर आप और यूनिट्स का नेम एंटर करके ऐड मोर पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अपने प्लांट या यूनिट का एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। अब अपने प्लांट का एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है ऐड प्लांट पर। अब इसके बाद में आपको अपने ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर लिया हुआ है तो वहाँ पे इसकी डिटेल देनी होगी, नहीं दिया है तो आप यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस में आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेंशन करनी है। डिटेल्स को मेंशन करने के बाद में आपको देना है कि आपकी मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपने कोड को सर्च करना है। यहाँ पर अपना रेलिवेंट कोड सर्च करने के बाद में आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे ऐड एक्टिविटी पर। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको एंटर करना है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कितने लोग आपने अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रखे हुए हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कितना किया हुआ है, जिसकी WDV रिटन डाउन वैल्यू आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आई है वो प्रीवियस ईयर में एज ऑफ 31 मार्च को कितनी थी, उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पोर्टल हमसे मांग रहा है टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 21-22, वो यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आप ई मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा। और इसके अलावा अगर आपको NCS पोर्टल, करियर नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल पे अगर आपको खुद को रजिस्टर कराना है तो वह उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर हाथ करा सकते हैं। अगर आपको साथ ही दे आर आस्किंग फॉर द, अगर आपको NSIB B2B पोर्टल पे कराना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं एंड आर यू इंटरेस्टेड अवेलिंग फ्री .in डोमेन एंड अ बिजनेस आईडी। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसको यस पे टिक कर सकते हैं। इसको करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे एंड सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछेगा, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपनी बिजनेस की लोकेशन को इस मैप पे जाके सेलेक्ट करना है। अगर आप देखें तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के बाद में आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन अपनी मिल जाएगी। उस लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे जाके इसको ओके कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब इस डेटा को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद में आपको क्लिक करना है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर। उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। अगर है तो आप इसको क्लिक कर देंगे ओके पर। अब आपके पास एक OTP आ गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे करना है एंटर। इसके बाद में आप यहाँ पे अपना कैप्चा कोड, वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे एंड फिर आपको क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट पर। फिर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज द डेटा। अगर आपने अच्छे से चेक कर लिया है तो आप क्लिक कर देंगे ओके पर। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जहां पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुल दिखा देगा और उसका नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप क्लिक कर देंगे ओके पर। यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको अगर प्रिंट करना है अपना सर्टिफिकेट तो आप क्लिक कर देंगे प्रिंट सर्टिफिकेट पर। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी अभी आपको मिला था। अगेन आपको यहाँ पे एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आप चूज करेंगे कि आपको OTP किस पर चाहिए, मोबाइल पर या ईमेल पर, और फिर क्लिक कर देंगे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर। OTP एंटर करने के बाद में आप क्लिक कर देंगे वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आपको अपनी डिटेल्स को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक कर देंगे प्रिंट सर्टिफिकेट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। अगर आपको सिंपल सर्टिफिकेट लेना है तो आप प्रिंट कर लेंगे, अदरवाइज आप प्रिंट कर लेंगे प्रिंट विद एनेक्सर से।